जिला कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज रविवार 20 मार्च को जिला कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। संविधान की प्रस्तावना का भी वाचन किया गया। मध्य प्रदेश की चुनी हुई लोकतांत्रिक कांग्रेस सरकार को केंद्र और नोटों के बल पर बेदखल करने के 2 वर्ष पूरे होने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लोकतंत्र सम्मान दिवस के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर द्वारा इस विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं मंदसौर जिला प्रभारी बटुक शंकर जोशी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल की अगुवाई में आयोजित तिरंगा यात्रा में मंदसौर जिले के कांग्रेस जन व आमजन बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए और सभी ने सहभागिता कर लोकतंत्र को खंडित करने वाले प्रसंग पर सहभागिता की। इन तमाम आरोपों के साथ निकली यह तिरंगा यात्रा आज कांग्रेस के प्रभावी प्रदर्शन के रूप में परिलक्षित हुई। 5 राज्यों में चुनाव हारने का कोई असर स्थानीय कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दिखलाई नहीं दिया। कांग्रेस में जो यहां इस तिरंगा सम्मान यात्रा में शामिल कांग्रेस जन थे, उन्होंने अनौपचारिक रूप से बताया कि चुनाव तो अब एक खेल हो गया है। चुनाव हारना या किसी पार्टी के खत्म होने या किसी भी पार्टी के अस्तित्व को सिमटने या उस पार्टी के प्रभाव को कम होने से नहीं आंका जा सकता। कांग्रेस तो एक ऐसा वट वृक्ष है जिसकी जड़ें देश के गांव-गांव में फैली हुई है। इन्हीं भावनाओं के साथ जो कांग्रेस का आज यह लोकतंत्र सम्मान दिवस और विशाल तिरंगा यात्रा निकली, इसमें कांग्रेस जनों की भावनाएं झलक रही थी। गांधी चौराहा से राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद तिरंगा यात्रा नेहरू बस स्टैंड बालाजी मंदिर से दया मंदिर मार्ग कालाखेत होते हुए शहर कोतवाली कालिदास मार्ग होकर पुनः तिरंगा यात्रा नेहरू बस स्टैंड पहुंची। इसके बाद कैलाश मार्ग होकर अंबेडकर चौराहा पहुंची, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री नवकृष्ण पाटिल ने किया। डॉक्टर अंबेडकर चौराहा पर समापन अवसर पर कांग्रेस जन एवं आम जनों को संबोधित करते हुए श्री पाटिल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को नोटों के द्वारा नोटों के लिए बनी सरकार की परिभाषा दी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस स्लोगन का ठीक उल्टा कर दिया। नोटों के लिए और नोटों द्वारा चुनी गई सरकार। ऐसे में कांग्रेस जन का दायित्व है कि प्रजातंत्र का जो एक वोट होता है उससे सरकार चुनी जाती है। 5 साल के लिए कमलनाथ जी की सरकार चुनी थी, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने ललायित हो गए, सत्ता के लिए इतने पागल हो गए कि 35 करोड़ में सौदा कर चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। 5 साल भी इंतजार नहीं कर सके। यदि कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अच्छा काम नहीं करते तो वो ताकत जनता के हाथों में थी। भारतीय जनता पार्टी ने वो ताकत छीनकर नोटों में बदल दी और आज उस काले दिवस के रूप में मंदसौर के जिले के लोग सड़कों पर उतरे हैं और संविधान की भावना के अनुसार ये रहा। मैं ज्यादा कुछ नहीं। इस अवसर पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष व शहर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री महेंद्र सिंह गुर्जर, सुवासरा विधानसभा प्रत्याशी राकेश पाटीदार, मल्हारगढ़ विधानसभा प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया, श्यामलाल जोगचंद, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षगण अनिल शर्मा, नोंदराम गुर्जर, किशोर गोयल, बसंतीलाल सोलंकी, सुरेश पाटीदार, कृपाल सिंह सोलंकी, जगदीश धनगर, कमलेश जायसवाल, भवानी शंकर धाकड़, वीरेंद्र सिंह हाड़ा, करण सिंह रावत, सेवादल अध्यक्षगण दिलीप देवड़ा, मांगू सिंह बोराना, युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश पटेल, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सुनील बसेर, पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष दीपक सिंह चौहान, अनुसूचित जाति विभाग अध्यक्ष संदीप सलोद, अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष यूनुस मेव, किसान कांग्रेस अध्यक्ष फकीर चंद गुर्जर और आईटी सेल अध्यक्ष शौकत मंसूरी भी इस अवसर पर शामिल थे। तिरंगा यात्रा में सभी हाथों में तख्तियां लिए और नारा लगाते हुए चल रहे थे। ये कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने। कांग्रेस को लाना है। जय
कांग्रेस की इस लोकतंत्र सम्मान दिवस और तिरंगा यात्रा में महिला नेत्रियां भी बढ़ चढ़कर शामिल हुई। सद्भावना प्रकोष्ठ अध्यक्ष रफत पयामी, महिला नेतृगण रूपल संचेती, सुनीता बंडी, सरोज सिंह सिसोदिया, रेखा बघेरवाल, अनीता खोकर, अनीता कोरी, प्रियंका बसेर, साबूबाई पालीवाल, सुनीता सिंह जादौन और भी कांग्रेस जन मौजूद थे। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। यात्रा को लेकर के लोकतंत्र सम्मान दिवस और कांग्रेस की इस तिरंगा यात्रा में शामिल पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या कर भाजपा ने 2 साल पहले कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। सुनते हैं हम क्या कहते हैं। रैली निकाली गई है, क्या उद्देश्य है, क्या नहीं? आज ही के दिन 20 मार्च को जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई और शिवराज सिंह जी ने जिस तरह से सरकार बनाई, जब जनता की चुनी हुई सरकार को नोटों के बल पर जिस तरह से सरकार को गिराई गई और अपनी सरकार बनाई गई, कुछ कांग्रेस के जय चंदों की वजह से जो जनता ने जो चुना था और जिस तरह से कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो कार्य करके जनता के हित में दिखाए थे, वो जो लगातार अपनी लोकप्रियता की शिखर पर चल रहे थे। पर जिस तरह से इस देश की आज़ादी के बाद हमें देखने को मिला है कि किस तरह इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है और चुनी हुई जो सरकारें हैं उनको नोटों के द्वारा इस्तीफा देकर और जिस तरह को सरकार को गिराया जा रहा है। आज इसी के सम्मान में ये पूरा जिला कांग्रेस जी के नेतृत्व में पूरे मंदसौर नगर में ये रैली निकाली गई और जनता के बीच में हमने ये बात रखी है कि किस तरह से आपके वोटों को नोटों में तब्दील कर रहे हैं। आने वाले समय में ये लोग फिर आएंगे और फिर आपसे यही अपेक्षा हम लोग लगेंगे कि ऐसे गद्दारों को आप सबक सिखाएं और फिर कमलनाथ जी की सरकार पुनः वापस लाए। इसी को लेकर रैली का आयोजन किया गया है। वोटों को नोटों में किस तरह तब्दील किया गया, यह बात कह रहे हैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल। हम सुनते हैं। 20 मार्च को कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी। इस प्रदेश की जनता ने मत के द्वारा कांग्रेस की सरकार को चुना था। अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी प्रजातंत्र के बारे में, जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी सरकार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस परिभाषा को पूरा उलट कर दिया। नोटों के लिए और नोटों द्वारा चुनी हुई सरकार। होना यही चाहिए था कि जनता के एक वोट का सम्मान करते हुए, एक वोट का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी 5 साल इंतजार करती और फिर जनता मत के द्वारा परिवर्तन करती। लेकिन सत्ता की हाय तौबा को लेकर इतने विचलित हो गए कि खरीद पोस्ट की नई परिभाषा पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात से लेकर मोदी जी से लेकर शिवराज तक ने इस परिभाषा का इजाद किया है। ये संविधान और लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है और इस संविधान और लोकतंत्र के लिए कांग्रेस जन सदैव लड़ाई में आगे लड़ेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस के जिले के प्रभारी और वरिष्ठ नेता बटुक शंकर जोशी से भी चर्चा हुई। क्या मांग है और क्या करें? रैली का उद्देश्य तो पूरे प्रदेश की जनता भलीभांति जान रही है कि आज से 2 साल पूर्व 22 मार्च के दिन प्रदेश के अंदर तथाकथित नेतृत्व जो व्यक्तिगत आधार पर पार्टी में अपने आप को जिंदा रखने चाहते थे, पार्टी छोड़कर और सब विधायकों को करोड़ों रुपए का प्रलोभन देकर पार्टी से चले गए। उनका विरोध और लोकतंत्र की हत्या करने का बीजेपी के षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए ये जनता के बीच रैली निकाली जा रही है। बहरहाल अन्य जिलों की तुलना में कांग्रेस का आज यह काफी प्रभावी प्रदर्शन मंदसौर जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल के नेतृत्व में देखा गया। चूंकि यह पूरा प्रदेश स्तर का आंदोलन था और प्रदेश व्यापी यह लोकतंत्र सम्मान दिवस और तिरंगा यात्रा निकाली गई और मंदसौर का यह प्रदर्शन काफी प्रभावी रूप से कांग्रेस में देखा गया।